ऐतिहासिक नगरी पानीपत में इस समय मौजूद है। चर्चा शोर में गुम होने नहीं दूंगा मैं। सवाल अभी तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। ऐतिहासिक नगरी पानीपत में इस समय मौजूद है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पानीपत की 3 लड़ाई का सवाल आज भी पूछा जाता है। लेकिन बात यहां पर 3 लड़ाई की नहीं, बात उस राजनीतिक लड़ाई की है जिसके लिए आज हम यहां पर आए हैं। पब्लिक के मुद्दों को नेता बहुत उठाते हैं, विधानसभा में भी दावा करते हैं, लेकिन क्या वाकई में विधायक जी ने उतने विकास के काम करवाए? विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया? विपक्ष आज भी सत्ता में आने के सपने देखता है, लेकिन सत्ता पक्ष उन सपनों को खोखले बताता है। लेकिन विपक्ष कहता है तो काम करवाए हैं तो तभी तो आपको रिपीट जनता करवाएगी। आज हम पूछेंगे कि पानीपत की ऐतिहासिक नगरी में विकास हुआ कि नहीं हुआ, जनता पूछेगी। जनता का दीदार कर लीजिए, क्योंकि यहां पर वर्तमान भविष्य की बात है। सबसे पहले अपने लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये वो जनता है जो सवाल खुद पूछने वाली है विधायक जी से और विपक्ष से। हमारे बीच जो मेहमान मौजूद है उनका परिचय एक बार करवा देता हूं। सबसे पहले दीदार कीजिए पानीपत ग्रामीण से बीजेपी के विधायक महिपाल ढांडा जी। देवेंद्र कादियान साहब, आप जानते हैं इनको, जेजेपी की तरफ से बातें रखेंगे। देवेंद्र कादियान साहब के लिए भी जोरदार तालियां। इसके अलावा कांग्रेस के नेता है संजय अग्रवाल जी, जो कि अपनी तरफ से बातों को रखेंगे। और यहां पर कांग्रेस ने आखिरकार 10 साल में 9 साल में क्या किया है उसकी बात भी हम करेंगे। कुलदीप राठी साहब इनेलो की तरफ से हल्का अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। और यहां पर इनसे भी सवाल होंगे क्योंकि पद यात्रा बहुत कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपके बीच में आऊं, सबसे पहले मैं विधायक जी से सवाल पूछ सकता हूं और पूछूंगा। सर, आज जनता के मन में यह है कि चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा है। आपके पास आपका रिपोर्ट कार्ड लगभग बन गया होगा, आप तैयार भी कर रहे होंगे। आज क्या पानीपत उस स्थिति में है कि हां आप कह सकें कि जितना विकास हमने करवाया किसी ने नहीं करवाया? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब मुझे विधानसभा मिली थी 2014 में, विकास क्या होता है यहाँ लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर मैं यहाँ कॉलोनियों की बात करूँ, अगर मैं यहाँ हुड्डा के सेक्टर्स की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टरों की बात करूँ, अगर मैं यहाँ गाँव की बात करूँ, कोई एक आदमी मुझे ये बताए, ये जनता भी बैठी है, कोई एक आदमी मुझे बताए कि हमारे यहाँ पे गांव में ये काम हुआ था और विधायक जी ने ये काम नहीं कराया, कॉलोनियों में ये काम नहीं हुआ था, हमारा ये काम नहीं करवाया। हुड्डा के सेक्टरों की जो दुर्गति थी, उस दुर्गति को अगर पहली बार किसी ने दूर किया तो वो भी हमारी सरकार ने दूर किया। और इस बार जब हमारी भाजपा और जेजेपी की सरकार बनी है, रिकॉर्ड तोड़ कार्य हमारी सरकार ने कराए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जनता से हमें पता लगना चाहिए कि भाई हमारे काम कौन से बच गए, या विपक्ष हम लोगों को बताए कि भाई हम लोग ये काम छोड़ के गए थे और ये काम पेंडिंग पड़े हैं। एक भी कोई आदमी ये बोले कि ये काम पानीपत ग्रामीण विधानसभा में हमने छोड़ा था और ये पूरा नहीं हुआ, वो तो ये बताए कि उन्होंने करवाया क्या था। बात तो छोड़ दो, जो करवाया है मैं उसको ये नहीं कहता कि भाई हाँ करवाया हम नहीं है, मगर मैं ये पूछना चाहूँगा किसी भी विपक्ष के नेता से कि भाई आपने क्या छोड़ा था जो हमने नहीं कराया। उन्होंने गंदगी छोड़ी थी, वो ऐसे कैसे पड़ी है? हमने बिल्कुल साफ ऐसे पड़ी है? नहीं करी, कहीं गंदगी नहीं पड़ी। आपको मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए, गंदगी तो आपने देखी नहीं है, अब ये गंदगी नहीं है। आप कमाल करेंगे, हजारों करोड़ रुपये हमने यहाँ पे लगाए। जो लोग यहाँ पर बैठ के ताली इस चीज की बजाते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल सरकार रही, उस 10 साल सरकार से पहले भी सरकार रही है, क्या वो कभी इन कॉलोनियों को वैध कराने के लिए फाइल तक भी चला पाए? अरे वो लोग बात करेंगे। अरे वो लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उनको सारी उम्र तक कॉलोनियाँ बसाते रहे, काटते रहे, काटने और बसाने से फुर्सत नहीं मिली उन लोगों को। उन लोगों को गलियाँ गिनते गिनते 10 साल लग जाएंगे। हम लोगों ने गलियों को पक्का भी कराया है, वैध ही नहीं करा, पक्का कराया। और पक्का ही नहीं, ऐसा काम जो आज तक पहले कभी कोई सोच भी नहीं पाता था, उन कॉलोनियों के अंदर सीवर डालना, पीने के पानी की पाइपलाइन डालना, हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो सपने में भी नहीं सोच सकते। सर, हुड्डा के जितने भी सेक्टर थे, इतने गहरे गहरे गड्ढे थे, और जहां पर गंदगी के आप कह रहे हो कि गंदगी यहाँ पे पड़ी है, आपने वो कीचड़ नहीं देखा जहां पर बैठ के कोई माँ बहन पानी भी नहीं पी सकती थी? वहाँ के हालात ये है कि जहाँ आप लोग कीचड़ में भी पजामा पैंट सलवार उठा के महिलाएं चलती थी, वहां पे आज 100 की स्पीड पे गाड़ी दौड़ती है। आप अब सत्ता में भागीदार है, कभी
आप एक दूसरे के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन आज दावे क्या कर सकते हैं कि इस गठबंधन की सरकार ने किस तरह से जी नहीं एक दूसरे के खिलाफ वोट तो मांगे है ना? हम लोग कभी खिलाफ नहीं हुए, हमने वोट भी मांगे, प्यार पहली में सेटिंग मांगे। पहले ही थी। नहीं, सेटिंग नहीं, ये मेरा बड़ा भाई और मैं इसका छोटा भाई। चलिए मैं पूछ लेता हूं, जनता का भला कैसे करवा पाए इस गठबंधन सरकार में, क्योंकि विधानसभा में तो मुद्दे विधायक जी उठा लेते हैं, जिम्मेदारी धरातल पर आपकी भी। देखिए, आज हम गठबंधन की सरकार में हैं और गठबंधन की सरकार में होने के नाते जो जो कार्य जो हमने पानीपत ग्रामीण को लेकर किए हैं वो मिलकर किए हैं। जजपा और भाजपा गठबंधन ने मिलकर काम किया है और आगे भी जो हमारा शेष कार्यकाल है उसमें भी हम गठबंधन में रहकर मिलकर काम करेंगे। चाहे वो कॉलोनी की बात है, चाहे गांव की बात है, हमने हर गांव में ग्रांट देने का काम किया। दुष्यंत जी ने जो है ग्रांटें देने का काम किया। टोटल हमने जो है 20-22 करोड़ रुपए जो है गाँव में देने का काम किया। चाहे वो ओवरब्रिज बनाने की बात हो, चाहे सड़कें बनाने की बात हो। इसी तरीके से जो ग्रामीण कॉलोनियों की जो बात है, विधायक जी ने भी पहले बताई है कि बड़े अच्छा जो गंदगी थी, पहले हम भी घूमते थे, हम भी अलग पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन गंदगी थी। आज काफ़ी हद तक गंदगी जो है साफ है और आने वाले समय में भी मिलकर इस गंदगी को साफ करने का काम जननायक जनता पार्टी और बीजेपी गठबंधन में काम। बहुत अच्छी बात है कि गठबंधन इस तरह से चल रहा है। और एक और बात जो रह गई है मैं आपसे पूछ लूंगा, एक एक रिएक्शन में ले लूं अपने मेहमानों का। कांग्रेस पार्टी सत्ता में बहुत समय तक रही है, बहुत बड़ा मौका था कि सत्ता फिर से आ जाती, क्यों इनको बिठा दिया, क्यों इनको बिठा दिया गठबंधन में? वो मौका क्यों चूक दिया? क्या ऐसा काम कर दिया था कि सारा रोहतक चमका दिया, पानीपत में कुछ नहीं दिया? ये आरोप मेरे नहीं, ये आपके विरोधियों के। सबसे पहली बात तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। हमने राज किया 10 साल, ये रोक ली, फिर हम वापसी कर रहे हैं। पूरा प्रदेश जानता है कांग्रेस पार्टी कितने बड़े बहुमत के साथ दोबारा वापसी करने जा रही है। और जहाँ तक आप कहते हो रोहतक की बात है, जींद के अंदर चले जाओ, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी रोहतक जींद के अंदर बनी। कितने ही हाईवे कांग्रेस सरकार के अंदर बने। पानीपत के अंदर एक का नाम बोलो, कौन सा हाईवे बना, एक का नाम बोलो। पानीपत के अंदर बोल दीजिए, बहुत हाईवे हैं, बहुत हाईवे है। बोल दीजिए के एमपी का फीता सा काटा था, उसके बाद इन्होंने पूरा करवा दिया, बोल दीजिए। नहीं, इन्होंने आज तक उसको पूरा ही नहीं करा पाए। 5-6 साल से पत्थर मार्केट के पास सड़क के अंदर 8-8 फुट के गड्ढे हैं जो नहीं बना पड़े। वहाँ हमारी कावड़ी यात्री कावड़ लेकर आते हैं हर बार। कहाँ की बात करें? विधायक जी है, जवाब दे देंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं? पत्थर मार्केट पे सोनोली रोड पर जो है, सोनोली रोड पर। बिल्कुल। उसके बाद विधायक जी ने कहा भाई सेक्टरों को, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टरों को बहुत बड़ी देन दे दी। आज भी जितना बुरा हाल पानीपत के इंडस्ट्रियल सेक्टर का है शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं होगा। पानीपत के किसी भी सेक्टर में चले जाओ, ना तो वहाँ बिजली मिलती है, पोल्यूशन के नाम पर हर साल 2-3 महीने फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाता है, ना वहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था है। आज किसी भी सेक्टर में चले जाओ, गोड्डे गोड्डे पानी भरा रहता है सेक्टर के अंदर, ना वहाँ प्रॉपर बिजली पहुँच पाती है, ना वहाँ की सड़कें सही है, ना वहाँ लाइट है। लाइट के अभाव में हर रोज वहाँ डकैती होती है। ये तो आप कराइए। लाइट के अभाव में डकैती? हाँ जी हाँ। अंधेरा होगा तो डकैतों को मौका मिलेगा। और इतने ज्यादा डकैती होती है। जब डकैती फिर बीजेपी करवा रही है क्या? भैया तो यही बताऊंगे हमने के बेरा भी। मैं एक रिएक्शन ले लूंगा, उससे पहले इस पे जवाब, छोटा सा जवाब मैं आऊंगा सर। बोलिए आप। मैं ये पूछना चाह रहा था कांग्रेस से कि पिछले 10 साल में कोई एक कार्य जिला पानीपत के लिए, एक कार्य बता दे पिछले 10 साल की सरकार में, एक कार्य जिले पानीपत को ये किया। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, लेकिन इनेलो से भी एक रिएक्शन ले लूंगा, वरना नाराज तो आप पहले ही हैं। बताइए, पद यात्रा बहुत चल रही है, अभय चौटाला बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, अकेले एक विधायक हैं इनेलो के। अब आने वाले वक्त में आप कह रहे हैं सत्ता में भी आ जाएंगे, आप भी कह रहे हैं कि गठबंधन करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। आज क्यों आप पर विश्वास किया जाए और विपक्ष में रहते हुए एक बता दीजिए, पिछले दिनों साल में धरना कब दिया था, बताना। देखिए, जो बात आपने कही है, भाई अकेले विधायक अभय सिंह चौटाला एक ऐसा विधायक था जिसने किसानों के आंदोलन के ऊपर पूरे 4200 विधायकों में अकेला इस्तीफा देने वाला चौधरी अभय सिंह चौटाला था। रही बात परिवर्तन यात्रा की, सिंगार गांव से शुरू हुई थी परिवर्तन यात्रा और आज जनसलाब पूरे देश, हरियाणा के अंदर पूरा। जब 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे वहां आपको भी निमंत्रण देते हैं, आकर के देखना कि क्या सब होगा। रही बात सेक्टरों के विकास की बात, जैसे विधायक जी कह रहे थे,
दोनों भाई खड़े हमारे पीछे साथ में, देवेंद्र जी भी कह रहे थे भाई हमने मिलकर काम कराया। मैं तो एक बात कह सकूं, मिलकर के काम कराया, ये आपके सामने है सेक्टरों का, स्ट्रीट लाइट का जी का जंजाल बन रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज का अखबार कह रहे हैं। क्या हालात है, स्ट्रीट लाइट, सड़कें टूटी फूटी हैं। रिफाइनरी रोड का ऊपर जितने भी सड़कें जाती है सारी टूटी पड़ी हैं। ये मार्केट मार्बल हाउस के अंदर लोगों ने जा करके जीरी लगाई है, जो कह रहे हैं कि आज विकास हुआ है। कहाँ विकास, पूछिए, जनता बताएगी सामने। जनता से पूछ लेता हूँ। जी जी बोलिए, आपने ही कहा जनता से पूछ लीजिए। अरे सर, आपने अभी तो बात क्या हुई है वो तो पूछना, पहले बात तो सुनिए। रही बात विकास की, जैसे आप लोग कह रहे हैं, चौधरी देवलाल के समय में आज जो पानीपत के अंदर पार्क है, देवलाल पार्क बनाने का काम, और जितने भी पानीपत के अंदर पार्क थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाने का काम किया। पार्क में रोजगार मिलता है? रोजगार नहीं मिलता, समझ। क्या यहाँ पर सड़कें बन जाती हैं क्या? यहाँ क्या व्हीकल चलते हैं क्या? सड़कों का बुरा हाल क्या था? आपकी सरकार में सब चंगा था, बढ़िया था? हमारे टाइम में वो तो ये भी कहते थे कहीं पर नजर पड़ गई तो लोग डर जाते थे, व्यापारी डर जाते थे, पता नहीं क्या होगा, ये भी कहते थे लोग। सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप बात है जो ये कहते हैं कि सड़कें, देवेंद्र कादियान जी पूछो इनको, स्पीकर थे कादियान साहब, चौटाला साहब ने 32 सड़कें 9 साल के अंदर बनाई थी उस टाइम पे। आज उन पर थेगड़ी नहीं लगा रहे हैं, बनाने की तो दूर की बात है। मैं जनता से पूछ लेता हूँ, व्यूअर वर्ग से यहाँ से बातचीत शुरू होगी। बताइए क्या मुद्दे हैं पानीपत के? पानीपत में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ज्यादा है। कहाँ पर भ्रष्टाचार आपको दिखाई देता है? चाहे वो प्रॉपर्टी आईटी हो, चाहे नगर निगम हो, भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। हमने जिसको कमान सौंपी थी, जिसे अपनी जिम्मेवार दी थी, वो तो आजकल टूर्नामेंट में बिजी हैं। अब शिकायत किससे करें? ये तो हमारे गुवांढी सरपंच हैं, जो हमारे शहरी। जवाब देंगे, सरकार की तरफ से जवाब जरूर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आप सवाल कीजिए। पीने का पानी है, आप सुबह पानी नल खोलिए, नाली का पानी आता है, गंदा पानी आता है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? उस पानी को आप कीड़े मारने के लिए तो यूज कर सकते हैं, पर पीने के लिए, नहाने के लिए आप यूज नहीं कर पाएंगे उस पानी को। कौन सी कॉलोनी की बात कर रहे हैं? गांधी मंडी, शिवनगर, किशनपुरा, सभी कॉलोनियों का यही हाल है। चलिए, इस सवाल को जरूर पूछा जाएगा। लोग आने गुमराह कर रहे। ये वे जिस टाइम में ताऊ देवलाल का रहा था 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन बनाई थी, और अब सन 2024 में आईएनएलडी की सरकार बनेगी, 7500 रुपये बुढ़ापा की पेंशन देंगे, 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जो गृहिणी है उसको 1100 रुपये महीना देंगे, हर घर का 1 सिलेंडर देंगे। हम झूठ बोलने का विश्वास नहीं रखते, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। कोई सवाल है सत्ता से? जो सरकार से कोई सवाल है? हाँ बिल्कुल है। क्या सवाल? सत्ता से ये सवाल है, सत्ता से एक मिनट भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। सवाल है, बुढ़ापा पेंशन सन 2021 में मई के महीने में बढ़ाई थी 250। पेंशन मिलती है आपको? हाँ मेरे को कितने रुपए मिलती है? मैं ये तो 2750 मौज है आपकी तो। एक मिनट मिलती तो है, मिलती है, कंफर्म है। अब एक मिनट, मैं एमएलए साहब तक हूँ और हमारे हल्के का एमएलए है। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा सन 2021 की जो बाकी की 250 बचा हुआ चालू करवा दो, और 22 के 250 रोक रखे वह चालू करवा दो, और अप्रैल तक के 250 क्या इनकी मौज कर दो सर आप, और किसी की करो ना करो। मेरा सवाल ये है, जब इस सरकार ने 2014 में इलेक्शन हुए तो वादे करे कि 2 करोड़ रोजगार दी जाएंगी। आज इस सरकार को 9 साल होने वाले हैं राज करते करते। पूछना इस सरकार से कितने रोजगार दिए इन्होंने? हर बंदा मर रहा है। कितने रोजगार चाहते हैं आप सरकार से? 2 करोड़ का वादा करा तो वो तो पूरी करे कम से कम अपनी। आप क्या करते हैं? मैं अपना बीए स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर, बीबीएफ स्टूडेंट फर्स्ट आपको चिंता अपने भविष्य की? बिल्कुल चिंता है। रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस सरकार का हाल देख के तो चिंता है। रोजगार का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, पानी की समस्या। अंकल जी कुछ सवाल आपके, एक एक करके जवाब लूंगा मैं। आज हिंदुस्तान के जो ओलंपिक बच्चे हमारे बैठे हैं दिल्ली के अंदर, उन नहीं बैठे नहीं है, वो बातचीत कर रहे हैं खेल मंत्री से। बिल्कुल बैठे हैं, बातचीत नहीं है, बातचीत जबरदस्ती है सरकार कर रही है। एक बार तो पत्रकार भाई ने कहा था कि उनका समझौता हुआ, परंतु आज तक उस सांसद का कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान का एक बीजेपी का सांसद जो आज खुलेआम उन बेटियों को, उन ब्रिजभूषण जी आज सरेआम उन बेटियों को, उनके माँ बाप को धमकाने का काम कर रहा है। ये सरकार की क्या इस पे ध्यान है कि उस बेटी को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है ठीक है। टोल का मुद्दा मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, आप 2014 में विधायक जी बने थे, ये टोल है जो पानीपत का, मैं हिंदुस्तान में सारे को घूम लिया, ये पहला टोल ऐसा है भाई साहब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो जहाँ के हल्के का टोल लिया जाता है। विधायक जी ने 9 साल हो गए बने ने, कभी इसके बारे में एक भी जवाब नहीं दिया, कभी भी। ठीक है, टोल का भी दे दो। इधर से कोई? मैं सनोली रोड के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ भाइयों ने मुद्दा उठाया था भी सनोली रोड खराब है। पहले सनोली रोड की हालत ऐसी थी भाई उसकी कोई निकासी नहीं थी।
अब बीजेपी और जसपा सरकार ने दोनों ने मिलकर के उसमें सीवर लाइन बिछवाई है और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसको सरकार दोनों मिलकर जल्दी से जल्दी कराई जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं सवाल ले लेता हूं विधायक जी, मैं थोड़ा समय जनता के बीच रहा हूं, आप तो रहते ही हैं, मैं भी चला जाता हूं, स्टूडियो से निकलकर हम जाते हैं। अब यहाँ पर एक युवा है, वो कह रहे हैं कि सुबह उठते हैं आस में कि आज तो पानी साफ आएगा, बिना आरओ के तो पानी पी ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अस्पताल का रास्ता दिखाई देता है, सपनों में अस्पताल दिखाई देता है कि कल बीमार हो जाएंगे। इधर से टोल का मुद्दा एक भाई साहब का, इधर से ब्रिजभूषण को लेकर सवाल गिरा जा रहा है। हालांकि अपडेट कुछ आया अंकल जी, पढ़िएगा आप जरूर। खेल मंत्री से बातचीत हो रही है, एक नाबालिग के जो पिता है उन्होंने बयान भी बदल दिए हैं। खैर उस पर भी हम जवाब ले लेंगे। और इधर से भी सड़कों का मुद्दा, सर इन पर छोटा छोटा जवाब। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, विरोध के लिए तो किसी ने कुछ बोलना है, देखो उसकी तो जुबान पकड़ नहीं सकता, अदरवाइज किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास भी। ये जो बात भाई साहब ने कही है कि पीने के पानी के लिए, एक तो ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट नहीं है, एक बात तो ये है। मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक सेकंड, अरे सुनो, हाँ एक मिनट बताता हूँ साहब, मैंने एक चीज बात याद है। दूसरी बात क्या है कि उसके लिए हम लोगों ने ही एक साहस का काम किया। साहस का काम ये किया है कि हम लोग बहुत जल्द ही, हमारी सरकार ने, हमारी गठबंधन की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी यमुना के साथ से अपना प्लांट का पानी पिलाएंगे लोगों को, बहुत साफ स्वच्छ सुथरा पानी। और देते हैं आज हमारे जरिए इन युवा को, इनकी कॉलोनी में साफ पानी। अभी अब उसका सीएम कोड में लग गया, उसका एस्टिमेट बन के तैयार होने लग रहा है, 1500 करोड़ रुपए के आसपास का वो बनेगा। अब उस पर हमारा काम जारी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर पानी के पीने की ऐसी बात की कोई समस्या आई है, तो अगर इन्होंने, पक्की बात है, अगर इन्होंने विधायक जी के संज्ञान में मामला डाला होगा, निश्चित तौर पर वहाँ पर ये समस्या खत्म हो गई होगी। अगर खत्म नहीं हुई है, और ये मुझे गली का नंबर वो बता दें, मैं भी उसका स्टेटस मांग लेता हूँ कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या है, और उसको ठीक 2 घंटे के बाद तो नहीं कहूँगा मैं कितना जल्दी, मगर कल तक उस काम का, समस्या का हल भी हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। बहुत बढ़िया, अगर ऐसे जवाब मिले तो अच्छा। दूसरी बात एक और करता हूँ, हमारा भाई ये कह रहा है कि देखो जी टोल के लिए आपने क्या किया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखो भाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ आदमी नहीं हूँ, और सवाल पूछती दफा भी आदमी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मामला सेंटर का है या स्टेट का है। या आप लोग भी जानते हो, यहाँ पर बैठे हर आदमी जानते हैं, हमारे अंकल जी बैठे हैं शेर सिंह जी, पता है कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर नहीं है, ये सेंटर गवर्नमेंट का मैटर है। और सेंटर गवर्नमेंट में इसको लेके हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी ने विशेष तौर पे आवाज उठाई थी और ये कहा था कि भाई इस काम को हमारे को समाप्त किया जाए। तीसरी बात, आदमी विषय को डाइवर्ट करके चले गए। एक ने कहा कि देखो भाई, हम लोगों ने, पत्रकार जमात थी, उसके साथ अन्याय हुआ, हम लोगों ने लड़ाई करी। दूसरे ने कहा कि हमारी बेटियों के साथ कोई अनहोनी घटना घटी है, जिसके बारे में एक पूरे देश भर में एक विचार, एक बात चली हुई है कि उस पर न्याय हो। मगर ये विषय पानीपत ग्रामीण से संबंधित नहीं है। उन बेटियों को न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा, और उस पर काम जारी है, और उसके लिए जो होना चाहिए सरकार अपने लेवल पर उस काम को कर भी रही है। संतुष्ट अंकल जी जवाब से? प्लस मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के पास जिस काम को लेके आपने आज ये जो काम, जो आपने आज ये जो चर्चा की है, ये चर्चा डेवलपमेंट को लेके है। ये सवाल डेवलपमेंट का वहां से था, सनोली रोड को लेकर। मैं बता रहा हूँ, डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम बताइए साहब। रोड का नहीं, सनोली रोड जीरी लगा दी वहां पर, फसल लगा दी। मैं बताता हूँ, कुछ लोग, अरे भैया हमने विपक्ष को भी जिंदा रख, अरे भैया हमने विपक्ष, अरे भाई मैं पूछ लेता हूँ, क्या कह रहे? बड़सत रोड देखिए, सनोली रोड देखिए, ऊजा रोड देखिए, बबैल रोड देखिए, काबड़ी रोड देखिए, क्या हालात है? सारा बुरा हाल है पानीपत का। एक सेकंड, देखो कितनी बड़ी झूठ खड़े होकर बोल गए। एक बात समझ लीजिए, जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के लिए, जो अगर सनोली रोड भी फटा है उसका तो मुझे पता है, कोई NHI का उसका सब काम हो गया कंप्लीट, बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा, उसका जानकारी नहीं शायद इनको। दूसरी बात मैं एक बताना चाहता हूँ, काबड़ी रोड, कौन सा रोड टूटा पड़ा? काबड़ी रोड, उस पर हमने सीवर डाला है। आप लोग कुटानी रोड की बात करें, बीच में सीवर डल रहा है, हमने बरसत रोड की बात करें, सीवर डाल रखा है। अभी सीवर का काम चालू है, डेवलपमेंट का काम चालू है, और जब तक वो काम पूरा नहीं होगा, जब तक ये समस्या रहेगी। और उस काम के लिए हमने पहले एक बार टेस्टिंग करनी है कि हमारा जो सीवर है वो ठीक से चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए वो काम है। अरे एक बात जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग एक बार जाके पता कर लीजिए
कि भाई इस रोड के पैसे डल के इसका टेंडर भी हो गया कि नहीं हो गया, मगर जब जो काम करना काम करने के तो ये चाहते हैं सर, इनको आप आश्वासन दीजिए, अगर है भी दिक्कत मान लीजिए और कर दीजिए सोल्यूशन। मेरी बात सुनिए आपकी ना। जिम्मेदारी। अगर हम लोग किसी लोगों की सुविधा के लिए कोई काम करेंगे, सीवर डलेगा तो रोड पाट के डलेगा। अगर वो पटा है तो उसको बढ़ाने के लिए भी उसके काम कंप्लीट होने से पहले हमने उसका टेंडर भी लग गया है और बहुत जल्दी दुष्यंत जी ने उसके पैसे भी डालने का प्रावधान कर दिया। 2 करोड़ रुपए दुष्यंत जी की पार्टी से पूछ लेते हैं। सर, लोग मखौल उड़ाते हैं, कहते हैं कि रिसर्च की जाती है इंडिया पर, हरियाणा पर, कि पहले रोड बनाते हैं, फिर उखाड़ते हैं, फिर सीवरेज लगाते हैं, फिर रोड बनाते हैं, फिर याद आता है कि कोई केबल डालनी है, फिर उखाड़ देते हैं। ऐसे मखौल उड़ाते हैं। मैं बता रहा हूं। ये बात भाई साहब, मैं एक बात बता रहा हूँ ना, आपने जो भाई साहब से क्वेश्चन किया जवाब तो बहुत अच्छा देंगे, मगर एक बात बताइए, जब उन लोगों ने इस तरह की कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की तो हमारी मजबूरी, हम तो लोगों को सुविधा देंगे ना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलकर हर विधानसभा को 25-25 करोड़ रुपए जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनको 25-25 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के दिए ताकि सड़कें अच्छी रहे और सभी पार्टी के लोग चले। ये नहीं कि भाई जजपा के और बीजेपी के लोग चल रहे। लेकिन चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कांग्रेस के विधायक, आपको पता है, वो कहते हैं हमें तो आया नहीं। वो कहते हैं, गीता भुक्कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। भाई साहब चलो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं बता रहा हूँ कि इस पर भी डिबेट हुई, लेकिन ये इनका कितनी बड़ी, आप ये देखिए कि मानता है कि दोनों ने हर पार्टी के नेताओं को जो है उनको 25-25 करोड़ देने का काम किया। ग्रामीण में भी आए हैं, समालखा में भी दिए हैं, 5-5 करोड़ रुपए हर विधायक को दिए हैं ताकि वो मर्जी से किसी गली की सड़कों के गली के लिए बनाने का काम कर सकते हैं। और रही बात जो हमारे कुलदीप जी ने कही है, राठी साहब ने, मैं बताना चाहूँगा कि जो बरसत रोड की बात है, ऊझा रोड बरसत रोड की बताता हूँ कि ऊझा रोड तो ठीक, उस पे भी सीवर, अरे उस पे सीवर डले हैं। पूछ लेता हूँ क्या कह रहे, मैं आप दोनों से पूछ लेता हूँ, बताइए। मैं ऊझा रोड से हूँ और 5 साल हो गए सीवर डले। जब चुनाव हुए थे ना, चुनाव से पहले सीवर डल रहे थे। अभी भी सीना फैक्ट्री से आगे 1 किलोमीटर पूरा रोड टूटा हुआ है और जो सीवर दबे हैं 8 साल हो गए सीवर डले वहाँ। अभी चलो डांडा साहब की ससुराल है वो तो, और वो तो सीवर का काम चल रहा है, सारा काम। और डांडा साहब की ससुराल है। भाई साहब, कांग्रेस तो कभी भी जो विधायक थे नल्लो के 32 एमएलए थे पीछे, 1 रुपया भी नहीं देती थी। इस बार मनोहर लाल खट्टर ने, दुष्यंत चौटाला ने 5-5 करोड़ रुपये एक दे रखे एमएलए को। सर, मेरा तो विधायक जी से एक ही सवाल है कि जो सीना फैक्ट्री से लेकर के और उस तक टीडीआई तक रोड का इतना बुरा हाल है, आए दिन वहाँ पर कोई ना कोई हादसा होता है, मोस्टली किसका, ई रिक्शा का। हालांकि हम पार्टी के हिस्सेदार हैं, सरकार में हिस्सेदारी है, पर ये मेरा आम जनता का दुख है। मैं उसी चीज को आपके सामने रखना चाह रही हूँ। दूसरा मेरा क्वेश्चन, चलो ठीक है। मैं बड़े आदर और मान के योग हमारे बड़े भाई बैठे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, महिला सुरक्षा पे अभी भाषण दिया जा रहा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इमराना का केस हुआ, केरल में हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो गया। मैं ये नहीं कहता हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन तब ये कहाँ थे? एक बात अभी बार बार बताया जा रहा है, वो 50 फुट की गली टूटी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, इन्होंने 10 साल में एक बल्ब भी चढ़ाया था क्या वहां? आइए पूछ लेते हैं, उसके बाद में विधायक जी से वो सीना फैक्ट्री वाला जो आपका सवाल है वो जवाब देंगे, वो खुद तैयार है। एक बार मैं रिएक्शन विपक्ष का भी ले लेता हूं। पहले आपसे सवाल है, एक बल्ब भी लगाया क्या, वो पूछ रहे हैं। आप कह रहे थे डकैती वहां हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो ये तो आप पे जनता सवाल पूछ रही है। बिल्कुल, जब कांग्रेस की सरकार थी कहीं एक भी मुद्दा नहीं था पानीपत के अंदर भाई किसी एरिया में लाइट ना हो, और फिर आज 10 साल हो गए इनकी सत्ता को, 9 साल हो गए तकरीबन, कोई आज की बात नहीं है। 9 साल में तो चाहे आदमी, पहले लाइट 24 घंटे आती थी पानीपत में 2014 से पहले, क्यों नहीं आती थी? आती थी क्या? आती थी, एक भी एरिया ऐसा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी शायद ना आ रही हो, 1-2 घंटे का कट तो लगता ही होगा। कांग्रेस के टाइम में बिल्कुल, आपके तो फीडर उड़ जाएंगे ऐसे तो। कांग्रेस सरकार के टाइम में बिल्कुल 24 घंटे लाइट मिलती थी। आज क्योंकि इन लोगों ने थर्मल बंद करने का काम किया, बाहर से बिजली खरीदी जा रही है,
और जो कांग्रेस सरकार में 2.5 रुपए में बिजली खरीदी जाती थी, आज वो इतनी महंगी बिजली खरीदी जाती है अडानी अबानी से। और उसके बावजूद भी इंडस्ट्री, लेकिन आप दावा करते हैं 24 घंटे पहले बिजली मिलती थी, इन्होंने कट लगाने शुरू कर दी। बिल्कुल 100% 24 घंटे बिजली मिलती थी। आप एक भी ऐसा मुद्दा दिखा दो, पब्लिक से पूछ लूंगा वो तो। बिल्कुल पूछ लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 24 घंटे लाइट मिलती थी। राठी साहब से ही पूछ लेता हूँ। राठी साहब 24 घंटे बिजली मिलती थी, आप थर्मल प्लांट भी लगाए थे किसी ने? चौटाला साहब कहने लगाए थे ना? हाँ बिल्कुल 24 घंटे बिजली मिलती थी, वहां भी 24 घंटे, अब नहीं मिल रही। उस टाइम मिलती थी। और बात रही, सुनिए, विधायक जी और देवेंद्र जी कह रहे थे भाई हमने मिल करके पानी देने की बात कह रहे हैं, भाई हम स्वच्छ पानी देंगे। अरे पानी कहाँ देंगे? रोज अखबार पढ़ के देखो, आज भी इनका प्रभारी तो कहता है अब भाई हमारे पे कोई शान नहीं है। कौन से प्रभारी? विपुल देव जी कहते हैं कोई एहसान नहीं करा, खजत प्याला ने हमारे ऊपर है। वो पानी तो नहीं मड़ाई गठबंधन की बात करें ना, मड़ाईदार महकमे लेकर के खा रहे हैं, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, कहाँ पानी देंगे स्वच्छ लोगों को। रही बात है आज पानीपत के अंदर जो बात कह रहे हैं, गोवंश की सबसे बड़ी समस्या है इस पानीपत के अंदर। आज हालात देखिए आप, सड़कों के ऊपर गोवंश कैसे बैठे रहते हैं, कोई पूछने वाला उठाते हैं, अगले दिन फिर वापिस छोड़ देते हैं। इसके ऊपर जो बात आती है, प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर लूटा जा रहा है लोगों को, 1100 रुपए ले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारी सरकार बनते ही ये प्रॉपर्टी आईडी सब खत्म कर देंगे, सिर्फ एक ही रहेगा राशन कार्ड, जो पहले होता था चौधरी देवलाल के टाइम से लेकर के आज तक। एक डिजिटल इंडिया का दावा करते हैं, वो पसंद नहीं है। डिजिटल इंडिया कहाँ? डिजिटल इंडिया सारी एक मिनट बताइए, इन्होंने रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इन्होंने, कहाँ बनाएंगे डिजिटल इंडिया? ये इंडिया कुछ नहीं है, ये झूठे दावे हैं। कांग्रेस सरकार में जितने थर्मल पावर प्लांट लगे, खेत जड़ हो चाहे जड़ लियो, ये लोग तो उसको सुचारू रूप से चला भी नहीं पाए, बिजली कहाँ से देंगे? पॉल्यूशन सर, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट, जब डेवलपमेंट होगा सोचना तो पड़ेगा उनको भी। अरे उस प्लांट को लगाया हमने इसलिए था ना भाई 24 घंटे बिजली मिले, ये तो उसको चला भी नहीं पाए, ये तो उनको चला भी नहीं पाए। एक मिनट, एक भाई ने और युवा साथी ने एक समस्या उठाई थी युवा की, 2 करोड़ रोजगार की। रोजगार के ऊपर की बात आती है, इन्होंने तो ऐसा हल कर दिया, आके अग्निवीर पैदा कर दिया, जो पहली कहावत थी ना, आके रोजगार की बात आप करते हैं तो हाँ मैं एक बात का जवाब दूंगा, मेरे सवाल ये, इन्होंने तो एक तो रोजगार देकर फंस गए थे। अरे हमने फिर कोई पैसे, हमने रोजगार दिया था, कोई उसके अंदर एक भी पैसे का लेन देन हुआ हो, कोई फर्जी कागज पाएगा, किस बात की सजा? ये सारी साजिश थी। वो आपके विरोधी कहते हैं कि फिर जेल में पिकनिक मनाने गए थे। रही बात रोजगार की, इन्होंने तो वो काम कर दिया अग्निवीर बना करके, जैसे कहते थे ना रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा वक्त आएगा बाप नौकरी करेगा और बेटा रिटायर हो जाएगा, ये तो काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, रोजगार का मुद्दा है और वो कह रहे हैं 24 घंटे बिजली देते थे, आज आपने ऐसा क्या कर दिया कि 24 घंटे बिजली कहां गई? एक बात समझ लीजिए, हरियाणा में पहली बार ये ऐसी गवर्नमेंट बनी है जजपा की और भाजपा की, जिसने 5700 गांव को 24 घंटे बिजली दी। 5700 गांव को मैंने कहा बिजली 5700 गांव में हमारी गठबंधन की सरकार दे रही, बोला जी रोजगार। अब रोजगार के लिए इनको यही नहीं पता कि हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। इस बच्चे ने कहा कि देखो जी 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, हरियाणा की पॉपुलेशन ही 2 करोड़ 49 लाख है, 2 करोड़ 49 लाख। अब हरियाणा की बात है, वो कह रहे हैं मोदी सरकार की बात। एक सेकंड, अरे भाई क्वेश्चन आप हरियाणा के बारे में कर रहे हो, सर्वे हरियाणा के बारे में हो रहा है, को सवाल यहाँ पे हो रहा है। 1 मिनट सुन लीजिए, एक सेकंड रुक जाए जी। वो तो कह रहे हैं ठीक है 2 करोड़ छोड़िए, 5 करोड़ छोड़िए, वो कह रहे हैं रोजगार का कुछ जुगाड़ कर दीजिए सर। यस। दूसरी बात क्या है, हाँ मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगों का रोजगार से कोई संबंध नहीं है, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, इसी बच्चे ने कहीं भी एग्जाम में कहीं भी फार्म फुलफिल नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ जितनी पोस्ट क्रिएट होती है हरियाणा में, ऐसा नहीं कि संजय जी को नहीं पता, ऐसा नहीं कुलदीप जी को नहीं पता, या ऐसा नहीं देवेंद्र भाई को नहीं पता, जितनी पोस्टें रिटायर्ड होती हैं, जो खाली होती हैं, उतनी पोस्टों को भरा जाता है। और उन पोस्टों को भरने के लिए हमारी सरकार ने ईमानदारी से बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब से गरीब के बच्चे को नौकरी लगाई है, बिना उसके। और अगर वो कह रहे हैं पर्ची भी देनी पड़ी और खर्ची भी देनी पड़ी, ये कांग्रेस के राज की बात बता रहे हैं। देवेंद्र जी, यहाँ पर कई सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं।
वहां पर कह रहे हैं कि स्कूल भी बंद कर दिए गए। यहां से एक सवाल आया इस सरकार में, वो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल पा रहा, वो कह रहे हैं सड़कें भी ठीक नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, रोजगार भी मिलता है और हर चीज़ गठबंधन सरकार अपने पे दे रही है। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ देने वाली है वो सरकार कर रही है। आज मैं बताता हूँ आपको, एमएसपी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं कि 2014 में और 15 में जो है धान का 1360 का था, आज की एमएसपी का रेट 2023-24 में 2183 रुपये है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल है, डबल। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी की मैं बात करूंगा तो आज की एक ताजा खबर है, आपके ही विधायक चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहे हैं सर। आपके क्यों दे रहे हो वो आपको पता है ना? पता है मुझे। उस रामकरण काला साहब ने कहा कि मेरे विधानसभा में ये सब कुछ करना था। हाँ, मैं उनसे ले लूं एक बार, उनकी पार्टी एक बार। विधायक जी का जो मानना है वो दूसरी बात पर है। जो एमएसपी हमने ऑलरेडी की हुई है वो एक एक्स्ट्रा बढ़वाने का काम कर रहे हैं कि हम उसको भी, हम सूरजमुखी की बात कर रहे हैं, सूरजमुखी को भी हम एमएसपी में काउंट करने की बात कर रहे हैं। हमने जो बढ़ाई है और जो दुगना तिगना किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कह रहा हूँ कि आपके विधायक को आप समाज जान नहीं पा रहे, डिप्टी सीएम साहब को पत्र लिखकर चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहे, तो पब्लिक को कैसे समझाएंगे? बात भी कहीं ना कहीं जायज होगी, वो बात कर लेंगे डिप्टी सीएम साहब से। सीएम साहब से एक और एमएसपी में हो जाएगी तो क्या बुरा है, अच्छी बात तो है। मैं जवाब लेता हूँ उसके, ठीक है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे साथियों को जानकारी नहीं है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने देश में एमएसपी तो घोषित किया, मगर आज तक हिंदुस्तान की किसी भी मार्केट में 3 फसलों से ज़्यादा किसी भी फसल को एमएसपी पे नहीं खरीदा। हम लोगों ने हरियाणा प्रदेश में जितनी भी फसलें हैं हर फसल को एमएसपी पे खरीदा। मेरे ताऊ जी कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कोई एक तो आदमी बताए कि 1250 रुपया आपने बाजरे का दाम किया था, 1 क्विंटल बाजरा खरीदा था क्या? मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पे सरसों लोगों ने बोनी बंद कर दी थी, 2950 रुपये तुमने 2013-14 में दिया, कोई एक दाना खरीदा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, मूंगफली थोड़ी होती थी मगर क्या किसी ने खरीदी क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, कपास का दाम और आप लोग सेंटर में घोषित करते थे, क्या कभी आपने उसको खरीदा क्या? हमने 22 फसलों को एमएसपी पे खरीदा है और उसकी खरीद भी सुनिश्चित करने का काम हरियाणा की गठबंधन की सरकार ने किया है। पहले अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं और फिर बताएं क्या कांग्रेस की सरकार ने कितना बाजार से माल खरीदा किसान का। जीके की किताब खरीदने के लिए बोल रहे हैं आपको। विधायक जी थोड़ी गलती लग रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार में एमएसपी पे सरसों नहीं खरीदा जाता तो एफेड के मिल के पानी तो चलते। एफर्ड भाई ने बेरा नहीं है, एफर्ड के मिल भी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में आके चालू हुए। आपने ताले लगा दिए थे, बंद पड़े थे, आपको जानकारी है? विधायक जी को पता ही नहीं है। पिछले 35 साल हो गए, सरकार तो ही भाई है 9 साल तक, 35 साल से एफेड के मिल चल रहे हैं, सारे डिपो में आता है बाजरा। डिपो मिला करता भाई, सब डिपो मिलता था बाजरा बिना सरकार के। आपके जो विपक्ष में आपके साथ रहते हैं उनसे पूछ लेते। कहा जी, ना तो कांग्रेस वालों ने कुछ किया, ना ये बीजेपी वाले जो बात कह रहे हैं, हमारे विधायक जी जो है महिपाल डांडा जी कह रहे हैं भाई एमएसपी पे 1 साल तक किसान धरने पर बैठे रहे बॉर्डरों के ऊपर। और उस दिन प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी, अगर मैं किसानों से माफी मांगता हूं, मैं हार गया हूं, मैं एमएसपी दूंगा। कहां एमएसपी? अभी तो बढ़ाई है, खरीफ फसलों पर बढ़ाई तो अभी केंद्र ने। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी पीयूष गोयल की? ये तो अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की केंद्र ने। कमल जी 1 मिनट, वो बढ़ाई किस लिए? कर्नाटक के अंदर इनका बुरा हाल हुआ है, अब चुनाव नजर आ रहा है। पहले खेल में हरियाणा नंबर 1 आता था, अब भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। पूछा था क्यों आता है भ्रष्टाचार में नंबर 1 है? 40,000 रुपए देके मैंने अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाई है। सर जी मैं कह रहा हूँ, जितने भी रोजगार के बारे में बात कर रहे थे, रोजगार के इन्होंने पहले पद आज तक किसी भर्ती नहीं करी, जेबीटी की भर्ती नहीं, और जितनी जो भर्ती हुई है सबको निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। सवाल विधायक जी से है, उन्होंने कहा कि शहर में कोई काम रह गया हो तो हमें बताओ। सर मेरा एक क्वेश्चन है रिवेन्यू रिलेटेड। 1979 के अंदर पानीपत के रिवेन्यू रिकॉर्ड जल गए थे पत्ती तरफ इंसार के, उसके बाद से आज तक शहर में रिवेन्यू रिकॉर्ड रिक्रिएट नहीं करे। सारे सरकारी काम, सारे सेक्टर, अंसल की मार्केट, बिल्डरों के काम कैसे हो रहे हैं, मुझे जवाब चाहिए। दूसरा, जब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का काम होता है जैसे कि कंपनसेशन का, सड़क में हमारी जमीनें गई हुई है उनके मुआवजों का, तब सरकार ये कहती है हमारे रिकॉर्ड जल गए, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। सर यही सवाल है, एक बार पूछ के। पहले मैं जवाब लेता हूं, उसके बाद अंकल जी आपके पास आऊंगा। वायदा है, अपना वायदा निभाता हूं, नेताजी निभाए ना निभाए।
1979 में मैं मात्र 5 साल का था और कांग्रेस की सरकार थी। एक बता रहे हैं, जवाब दे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में यही काम होता था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जला दो, चोरी करो और डाका डालो, लोगों को तरसाओ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, हमने और कोई चारा नहीं है आपके पास इस सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड को ठीक करने का। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी प्रॉपर्टी आईडी बना के सब लोगों को उसका हक। कह रहे 40,000 रुपए देने पड़ते हैं। मैं बता रहा हूँ। अरे भाई रुक जा, अरे सुन जा। नहीं बोल, जवाब लूंगा। ले लेना, चिल्लाने से बात नहीं, जवाब ले ले। हाँ बोल रहे तभी तो सोल्यूशन होगा। हाँ तो अगर आपने 40,000 इनसे लेके जाएंगे क्या? मैं बता रहा हूँ जो अब सुन लीजिए। हाँ, अगर आपने 40 देखो मेरी बात सुनो, अब एक जवाब ले लो भाई, ऐसा नहीं। आपने 40,000 रुपये दिया, आपने 40,000 रुपये दिया, आपने 40,000 रुपये दिया है। जिस अधिकारी को दिया है उसके नाम एक एफिडेविट लेके दे दो, मैं उसकी रेल बनाऊंगा। तड़किला दिया एफिडेविट कौन से को दिया, ले आओ ना, दो ना किसका दिया। रही बात उनके जवाब की, देखिए आप दीजिए ना सर, इतनी बड़ी बात कोई विधायक बोलता है क्या? आप सोचिए, आप सुबह एफिडेविट दे दीजिए ना, हाँ वो दिलवाएंगे, अधिकारी पर कार्रवाई करवाएंगे। देखिए ये इल्जाम लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कैमरे में एक मिनट अगर चिल्लाने से भाई साहब एक सुनिए, एक बार सुनिए भाई साहब, एक बार सिर्फ एक बात कहूंगा, एक बात जिंदाबाद करने से और किसी पार्टी के नारे लगाने से भला होता हो, सड़क बनती हो, रोजगार मिलता हो, पानी मिलता हो। मैं भी लगाऊं, लगाऊं? मत लगाइए। आपको जवाब यहां से मिलेगा, वरना ये चर्चा शोर में गुम हो जाएगी। अंकल जी आपका सवाल था, ये चर्चा शोर में गुम होने नहीं दूंगा मैं, याद रखना। मैं अभी तक को धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक और बात कहता हूं, मर्यादा में रह करके अपना डिबेट कराएं, मर्यादा में रहकर। राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हम सामाजिक एक है। बोलिए सर, सवाल पूछिए, ऐसा होता रहेगा। सवाल ये बार बार पूछ रहे हैं। आज एमएसपी हरियाणा में ही लागू है। अगर कम रेट पर किसी की फसल बिकी है तो जो उसका डिफरेंस है वो अपने कागज लगाए उसको मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, सरकार ने पारदर्शिता लाई है। आज नौकरियां मिलती हैं, आज नौकरियां पढ़ाई के बेस पर मिलती है। पहले एमएलए और मंत्री के जो चेले होते थे उनको मिलती थी। ठीक, बोलिए। पानीपत मालटोन के अंदर 120 रुपए गज की आ रहा हूं। पानीपत में नगर निगम का 120 रुपए लगते हैं और हमारी कॉलोनियों में 310 रुपए लगते हैं, जबकि मालटोन के अंदर पार्क है, ना कॉलोनी में कोई पार्क है, ना कोई सरकारी सुविधा नहीं है कॉलोनी में। सुविधा नहीं। ठीक है। भाजपा जेजेपी गठबंधन की सरकार ने हर वर्ग के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और चहुमुखी विकास किया है। और जो लाइट की बात करते हैं, अभी आप देख सकते हो कमल जी, आप देखो अभी लाइट जल रही है और लाइट का झूठा आरोप लगा रहे हैं। 24 घंटे लाइट आती है, सबकी समस्या। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, एक करके सर आऊंगा, सबके पास आऊंगा, एक करके बताइए। मैं सबसे पहले विपक्ष ये पूछना चाहता हूँ, ये पानीपत की डिबेट हो रही है या हरियाणा की या कर्नाटक या देश की? सबसे पहली बात तो ये राठी साहब आपके लिए है, सुन लीजिए आप। राठी साहब और अग्रवाल जी दोनों के लिए, ये डिबेट पानीपत की है, हरियाणा की है, कर्नाटक की है, देश की है। और दूसरी बात, जो गठबंधन की बात कर रहे हैं हमारे अग्रवाल जी खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, पानीपत में कांग्रेस के 2 नेता बनते हैं, एक तो ये और एक बुल्ले शाह जी। क्या पिछले 5 साल में इनका और उनका इकट्ठा एक भी फोटो आया है? क्या ये उनके ऑफिस पे जाते हैं? ठीक है, अगर ये मुद्दे की बात, बोलिए सर। फैमिली आईडी बना करके इन्होंने कितने लोगों के जो है बीपीएल कार्ड काटे हैं? बताइए कितने जो है, गिनती कर लो कितने बीपीएल कार्ड काटे। फैमिली आईडी किस लिए बनाई थी इन्होंने? क्या जरूरत थी फैमिली आईडी? खट्टर की फैमिली आईडी क्यों नहीं बनाई इन्होंने? एक मिनट सुनिए। दूसरी बात, हमारे विधायक साहब से ये पूछिए कि 33 फुटा रोड आज जो है 5 साल हो गए चालू नहीं हुआ। गंदगी जाकर देखिए कितनी है, आदमी तक भी नहीं कर सकता। की बात कर रहे हैं? 33 फुटा रोड जसबीर कॉलोनी के पीछे है, जाकर पूछ लेता हूँ, उधर आऊंगा, सबके पास जाऊंगा। आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर 2 सेक्टर सबसे बड़े हैं, एक तो सेना का, एक किसान वर्ग का। दोनों का एमएसपी पे मैं अपने विधायक भाई साहब से पूछना चाहता हूं, हमारा छोटा भाई है। किसानों के लिए तो एमएसपी फसल के लिए है, सैनिकों के लिए एमएसपी जोखिम भत्ता है। क्या यहाँ हम खड़े हैं
एक अधिकारी को ज्यादा सर्दी गर्मी लगती है, एक जवान को कम लगती है। एक मिनट, मेरे सबके पास जाऊंगा। अरे कंप्लीट तो जवान को एमएसपी पूरे भारत का मुद्दा ही है। और पहली बात कहती है बीजेपी, अगर हमने जवानों को दिया, जवान को 5200 रुपया, और एमएसपी नर्स होती है उसको 10,500 रुपया, अधिकारी को ज्यादा सर्दी लगती है उसको 15,500 रुपया, या एमएसपी का भाई ये बता दे। दूसरा एक मिनट सुबह पनवेल निकलना। दूसरी एमएसपी जो किसानों के लिए, हर एक सरकार के पास में हर चीज का फार्म है, उसकी लागत उसके पास में है, कितनी लागत होती है। इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी में मैं और मेरे घरवाली है, हमारे पास कोई आमदनी नहीं है, 5 लाख रुपए उसके, 5 लाख रुपए मेरे दिखा रखे। ये कादियान साहब, आऊंगा सबके पास आऊंगा, आप आऊंगा। कादियान साहब, ये प्रॉपर्टी आईडी का, डांडा साहब आपसे पूछूंगा, आपके पास भी आऊंगा। ये प्रॉपर्टी आईडी का मसला क्या है? मैं जाता हूं प्रॉपर्टी आईडी ऐसा क्या कर दिया कि प्रॉपर्टी आईडी इतनी फेमस हो गई? देखिए, और इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं निगम पर भी। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जहां भ्रष्टाचार किसी साथी को लग रहा है तो उसको हम पैसे वापस दिलाएंगे। विधायक जी ने कहा एफिडेविट, तो मानते कहीं ना कुछ अधिकारी हो सकते हैं, कोई कच्चे अधिकारी हो सकते हैं, गलत लिए होंगे पैसे। हम ये नहीं कहते कि नहीं लिए होंगे, भाई भी मैं कह रहा हूँ कि गलत कह रहे हैं, लिए होंगे, उनके वापस दिला देंगे। हाँ, कोई पकड़वाओ, हमें बताओ कि भाई ये आदमी पैसे ले रहा है, आप हमें कहो, हम उनको पकड़वाओगे, उनकी जगह दूसरे आदमी लगा देंगे। दूसरी बात कि जो प्रॉपर्टी आईडी की बात है, कंप्यूटर में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। सरकार ने जो है दोबारा से चालू की हुई है कि प्रॉपर्टी आईडी आप ठीक करा सकते हैं। जो हमारे राठी साहब कह रहे थे कि भाई मेरी 5 लाख की है, हम इसको ठीक करवा देंगे। राठी साहब मेरे को दे दियो, मैं करा दूंगा आपकी ठीक, वो आपकी ठीक करवा देंगे। अब आपका रिएक्शन सर, काफी मुद्दे उठे हैं यहाँ पर पब्लिक के, आपने सुना भी ध्यान से। देखिए, मैंने बहुत सारी बातें सुनी, जो काम की बात है मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, जो बेकार की बात है उस पर नहीं बोलूंगा। एक बात तो यह है कि उस गुड़िया का भी एक बात बाकी बची थी, जिस प्रॉपर्टी आईडी के, भाई रणबीर जी 1 मिनट रुक जाएंगे, आपकी बात का भी जवाब। देखिए, एक बात बताऊंगा मैं, जब वो रिकॉर्ड जला, वो सब चीज़ें थी, उसमें बहुत सारे लोग परेशानी में आए थे। ऐसी हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी सी जगह जिनकी परेशानियों का हमारे लोगों को सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय किया कि इस तरह की समस्याओं का समाधान सदियों के लिए समाप्त कैसे करें। पीछे तो 2 चीज़ें घटना घट गई थी, इनके राज्यों में घट गई, आने वाली पीढ़ियों को इससे बचाना है। तो फार्मूला तो ये अच्छा था कि हम लोग प्रॉपर्टी आईडी बना के सब लोगों को आने वाले दिनों के लिए भी सुनिश्चित कर दें, सुरक्षित कर दें। मगर उसमें जिस तरह के तंत्र की लगने की आवश्यकता थी, उस तंत्र में, क्योंकि पहली बार देश में इस प्रकार का काम हो रहा है, किसी स्टेट में नया काम हो रहा है, हम मान रहे हैं उसमें कुछ त्रुटियां रही हैं। उन त्रुटियों को हम लोग ठीक करने के लिए हमने कहा है कि आप अपना ऑब्जेक्शन डालें, हम उस ऑब्जेक्शन को ठीक करके इसको ला। लेकिन डांडा साहब कह रहे हैं कुछ अधिकारी बेलगाम हो गए, जनता की बातें सुन रहे। वो तो ये भी कह रहे थे, पूछिएगा नगर निगम में कभी गए आप? मेरी बात सुनिए, देखिए, मैं बिल्कुल गया हूँ नगर निगम में, और मैं ही जाके नगर निगम में जितनी मेरे काम होते हैं मैं उस सब को करता भी हूँ। दूसरी बात, एक बात आई रणबीर जी की, ये कह रहे कि देखो जी, शहर के अंदर 120 रुपये और गांव के अंदर, या जो हमारा नगर निगम का एरिया बढ़ाया है इसमें 302 रुपये कॉलोनियों के अंदर। इनको पता नहीं है कि जिस सरकार की बात करें उस सरकार ने तो फाइल भी उठाने का नहीं पता था। हमने पास करा, ये 120 रुपये आज से नहीं है, कांग्रेस की बात कर, यस, ये 120 रुपये आज से नहीं है, ये 120 रुपये जब कभी नगर परिषद बना था तब का है। जब नगर निगम बनता है तो नगर निगम बनते ही एकदम निगम के रूल्स अलग लागू हो जाते हैं और उसके आधार पे ये रेट तय होते हैं। वो रेट तय होने के बाद हुआ। दूसरी बात, बाबूजी ने पूछा कि भाई एमएसपी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब कांग्रेस की राज थी और हमें सत्ता मिली 2013-14 में, तब आप गेहूं का रेट 60 साल में दे पाए 1350 रुपये, हमने 8 साल में दिया 850 रुपये। 8 साल में आप तुलना उस तरीके से मत करिए। आपने सरसों का दाम दिया 2950 रुपये, खरीदी नहीं, एमएसपी तय किया, आज हम दे रहे हैं उसको 5500 रुपये, कल भी बढ़ गया। आप लोग एमएसपी की बात करते हो, आपने दिया 1250 रुपये बाजरा, आज हम लोग उसको 2500 रुपये दे रहे हैं। मैं उसके बाद पब्लिक पर आऊंगा, अपने अपने सवाल तैयार रखिएगा, मैं आपके बीच में आऊंगा इसके बाद। कादियान साहब, आप देख रहे हैं कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, बुरा हाल है। ऊर्जा रोड का मुद्दा उठाया, नौकरी का मुद्दा उठाया, प्रॉपर्टी डीलर बता रहे हैं बेशक जनता से भूपेंद्र हुड्डा साहब को, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जहां टेंडर की बात है, जहां कमी मिली है, सरकार ने उस पर एक्शन लिया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम किया। आज जहां जहां सरकार ने
कमियां पकड़ी हैं, चाहे आईएएस अफसर है। आज कितने आईएएस अफसर जो है सरकार ने पकड़ने का काम, क्या आज से पहले किसी सरकार ने किसी आईएएस अधिकारी को या आईपीएस किसी बड़े उच्च अधिकारी को पकड़ा है? ये जीरो टॉलरेंस जो है काम करने का जजपा का और भाजपा का सरकार का काम है। सरकारी कॉलेज बना, एसटीपी बना, सेक्टर 29 बना, सेक्टर 25 बना, शहर को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए सेक्टर 29 बनाया। और क्या कह रहे हैं सर? 25 तो पुराने हैं, हमारे जो फादर साहब स्पीकर थे पुरानी राज में है। बोलिए। रिहेबिलिटेशन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये सेक्टर बसाया था। आप ऐसे आशीष ले लेंगे। 29 पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, जो पोल्यूशन मुक्त करने के लिए बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे विधायक जी ने 2019 में चुनाव लड़ा, इनका जवाब ले लूं पूरा। हाँ, बोलिए सर। जब हमारे सारे विधायक ने 2019 में चुनाव लड़ा तो उन्होंने एक वादा करा था, पानीपत को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कॉमन जेडल्डी लगाएंगे और प्रदूषण मुक्त करने के लिए कॉमन वायलर लगाएंगे। आज तक उस बात पर चर्चा भी नहीं की गई, लगाना तो दूर की बात है। कमल जी जो ये बात करे सेक्टरों की, हमारे भाई संजय अग्रवाल जी, ये चौटाला साहब के टाइम में कटा था सेक्टर। फेज 1 कटा था, फेज 2 कांग्रेस की देन है। दूसरी बात जो बात कह रहे हैं विकास की, भाई चौटाला किसके कांग्रेस के राज में कांग्रेस वाला ने कुछ नहीं कराया। आज पानीपत के अंदर एक छत के नीचे जो मिनी सेक्रेटरीट है, ये चौटाला साहब की देन है। डिफेंस को जमीन अम्बाड़ा में दे करके पानीपत में जो सेक्रेटरीट का आज सारा छत एक नीचे काम हो रहे हैं, ये चौटाला साहब की देन है। और ये लोग जो कहते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं किया। मैं एक बार और उसके बाद जो बात कहते थे कि भाई हमने विकास कुछ नहीं, विकास का सारी बात आ ली आपके बीच में। अगर काम किए हैं आज के टाइम में ना, तो देखिए कर्मचारी हड़ताल पर हैं, स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है, शिक्षा क्षेत्र में बुरा हाल है, हर रोजगार के लिए दुनिया तराई तराई मचा रही है। गैस सिलेंडर की बात आए, कहीं पे भी आप चलिए, जितना बेरोजगारी के मुद्दे की बात करें, इस प्रदेश का बुरा हाल है। और जनता ये चाहती है कि इनसे पीछा कब छूटे। 2024 आने वाला है और जल्दी अब मैं अंतिम सवाल है जनता से, उसके बाद इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। बताइए। हाँ, मैं मुलाजमों के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में बताता हूँ। भाई साहब 2004 से 14 तक कांग्रेस की राज रही, उसमें एचपीएससी की एचसीएस की वैकेंसी निकली थी और महीना पहले निकल जाए। अभय सिंह चौटाला ने उसमें क्वेश्चन उठा दिया, भाई उड्डा ही नहीं नलाओगा, ये फलाने का रिश्तेदार, यूं फलाने का। आज जेजेपी और बीजेपी की सरकार में जेबीटी मास्टर 11 एचसीएस लगे, थोड़े नहीं 11। एक मिनट और बताऊंगा, एक मिनट और। भाई साहब सुनो, मेरी बात सुन लो। मेरा गांव गरीबी का है, सारे बैकवर्ड के लोग हैं। 7 गजटेड अफसर और 40 और क्लास 3 लागे, बगैर पीछे गए, बगैर। कांग्रेस सरकार में उड्डा ने 2 रुपए के चेक दिए जमींदारों को मुआवजे के। दूसरे चौटाला जी ने 20 से 25,000 रुपए, 15,000 रुपए मुआवजे दिला रहे हैं। भ्रष्टाचार मचा था सारा कुछ, अपने छोरे आकर बढ़िया अपना बढ़िया और कुछ नहीं कराया। गली रोड यही सब मुद्दे नहीं होते, महंगाई का भी मुद्दा होता है। अग्रवाल जी ने कहा कि 1100-400 रुपए का सिलेंडर हो गया है। महंगाई की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जेजेपी और बीजेपी की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, आगे भी यही आएगी। मैं अपने युवा साथियों को 2 बात बोलना चाहता हूं, एक रोजगार और बिजली। सुन के जाइएगा, बिना सुने मत जाइएगा। क्या रोजगार, जो सड़कें बन रही हैं, जो रेल लाइन बन रही है, जो मुद्रा योजना से स्टार्टअप शुरू हो रहे, वो नहीं, जो सड़कें बना रही है वो कांग्रेस के बनाए जिन बनाते हैं क्या? अभी हमने हिंदुस्तान की सबसे लेटेस्ट शुगर मिल, 3रे नंबर की सबसे बड़ी शुगर मिल, जिसको कोई सरकार नहीं बना पाई, कोई सोच नहीं पाई, किसानों के बारे में बात नहीं कर पाई। मेरा चाचा पीछे बैठ कर बात कर रहा था, वह भी इसी धारे छोरे न बनाकर वहां पे लगा। अंतिम रिएक्शन आपका, अंतिम रिएक्शन इस चर्चा के लिए क्या दावा आपका? मेरा जवाब ये है, मैं विधायक जी भी खड़े हैं, जज पाड़े भी खड़े हैं, साथियों से एक ही निवेदन है, ये जो जनता परेशान है, पानीपत के अंदर जो जाम की स्थिति है, ये पुल है जो कट देने के बाद सांसद बोधे ने उठाई, आज तक कुछ नहीं होया। और इस टोल नट वहा दो, ये जितने भी गड्ढे सड़क में है ना, इन्हें ठीक करा दो, जनता निजात। अंतिम रिएक्शन आपका इस चर्चा में? देखो, आज पानीपत के अंदर इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन, गिरता जल स्तर, सब चीजें इतने ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, जब हमारे विधायक, सारे विधायक ने कहा था, भाई खुद गया उन्होंने चुनाव के टाइम, और चुनाव जीतते ही
भ्रष्टाचार आप अपने नेता की आवाज को कम कर रहे हैं सर। हमारे सारे विधायक ने चुनाव के टाइम कहा था भाई मैं निगम का भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। जब ये लोग खुद मानते हैं निगम के अंदर भ्रष्टाचार है, आज ये बात कैसे कहते हैं निगम में भ्रष्टाचार नहीं है। देवेंद्र कादियान साहब, अंतिम रिएक्शन आपका इस चर्चा में। समस्याएं बहुत गिनवा दी गई लेकिन आपके दावे बड़े, अंत में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले वक्त में चुनाव भी। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा गठबंधन की सरकार मजबूत सरकार है और जो भी कमियां भी रही होंगी कहीं ना कहीं किसी साथी से हमने, चाहे वो निगम को लेकर है, कहीं सड़क की बात है, चाहे कोई गली की बात है, हम उसको दुरुस्त करेंगे और जल्द से जल्द जो है वो पेंडिंग काम है वो भी हम विधायक जी और जननायक जनता पार्टी मिलकर हम मिलकर दोनों इसको कराने का काम करेंगे। चलिए, भाईचारा तो बहुत दिख रहा है सर यहाँ पर, लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले, इतना है हमारा इधर भी भाईचारा है। इस चर्चा को विराम देने से पहले 2024 बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से समस्याएं भी उठ खड़ी हुई है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि पानीपत की जो जनता यहाँ मौजूद है 2024 में रखे कि ये एक समस्या है, सारी समस्या खत्म करेंगे आप? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पानीपत समस्याओं का अंबार था, यहाँ समस्याओं के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पर एक मिनट भाई रुक जाइए, यहाँ पर समस्याओं के अलावा कुछ नहीं था और हमने समस्या यहाँ पे छोड़ी नहीं। मैं तो इसलिए जानना चाहता था कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ये लोग बताएंगे, ये कोई बता नहीं पाए कि कहीं कोई डेवलपमेंट का काम बाकी बचता हो। मैं फिर भी एक सुझाव मांगता हूँ कि भाई आप कोई काम नजर आता कि ये काम बच गया है, वो काम हमें बता दें, 24 तक आता है तो उनका भी बेड़ा पार कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा देवेंद्र कादियान साहब, आपका शुक्रिया। डांडा साहब आपका धन्यवाद, संजय जी आपका धन्यवाद, राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो चर्चा थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी, कई मुद्दे उठे हैं, पानीपत के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे। आने वाले वक्त में क्या होगा ये जनता बताएगी, क्योंकि नारेबाजी के बीच मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम दूंगा। आने वाले वक्त में एक और शहर, एक और जगह होगी और फिर भी मुद्दे उठेंगे, जनता के सवाल पूछ जाएंगे। सवाल अभी तक में। नमस्कार।